आज की इस वीडियो में हम नाभि पूरण यानी नाभि में अम्बिलिकल एरिया में अगर हम तेल डालते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हमें मिलते हैं इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली, स्वागत है आपका निरोगी काया में। अगर हम हमारे शरीर की रचना देखें तो सप्तधातु और 3 दोषों से ये बना है और समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ अभिधीयते। तो अगर हम आयुर्वेद का सोचें तो आयुर्वेद हमें हमेशा स्वास्थ्य यानी सेहत बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी देते हैं। इसके आगे जाकर अगर आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो उस पर चिकित्सा भी बताई गई है। तो नाभि पूरण नेवल एरिया में अम्बिलिकल एरिया में अगर हम तेल डालते हैं तो उसके हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो कुछ फायदे आज की इस वीडियो में। जो नाभि है, जो अम्बिलिकल एरिया है, वो हमारे शरीर का सेंटर है। नाभि के ऊपर कफ दोष का प्राबल्य है, नाभि के नीचे वात दोष का प्राबल्य है और नाभि के आसमंत में क्यों नाभि के आसपास पित्त दोष का प्राबल्य या पित्त दोष का स्थान है। तो जब हम नाभि में तेल डालते हैं, घी डालते हैं या फिर काढ़े का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे शरीर के पित्त दोष को नॉर्मल करने के लिए मदद करता है। यानी जिन भी लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी की तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ने के वजह से उल्टी की संवेदना होती है, सिर में दर्द होता है, भूख कम हो जाती है, हाजमा खराब हो जाता है या फिर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, वो चाहे वो शारीरिक हो या फिर मानसिक हो, तो ऐसे में नाभि पूरण आपके शरीर के इन दोषों को, पित्त दोष को नॉर्मल करने के लिए मदद करेगा। साथ ही वह अग्नि का स्थान भी है, हमारे डाइजेस्टिव फायर का जो स्थान है वही है। और अगर हम वहाँ पर तेल डालते हैं, जैसे हम होम हवन में तेल डालते हैं, घी डालते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी तरह जब हम नाभि पूरण करते हैं, नाभि के आसपास नाभि में तेल या घी डालते हैं तो हमारे शरीर की अग्नि बढ़ती है और हमारे शरीर की जब अग्नि अच्छी होगी तो पाचन तंत्र अच्छा होगा और सेहत अच्छा रहेगा। नाभि के एरिया में सहस्त्र नाड़ी होती है और ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। तो जिन भी लोगों को बहुत ज़्यादा लो फील होता है, काम करने की इच्छा नहीं होती, शारीरिक और मानसिक थकान बहुत जल्दी आ जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए रोज़ रात नाभि पूरण आप अगर तिल का तेल इस्तेमाल करते हैं, कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करते हैं, मूंगफली का तेल इस्तेमाल करते हैं, सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं या फिर घी का इस्तेमाल करते हैं, इनमें से कोई भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो भी आपकी शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए ये मदद करता है। नाभि चक्र जो होता है वो हमारे शरीर की एनर्जी का सोर्स होता है और इस एनर्जी को बढ़ाने के लिए नाभि पूरण बहुत अच्छे से काम करता है। जिन लोगों को बार बार भूख न लगने की तकलीफ़ है, पेट साफ न होने की तकलीफ़ है, पित्त बढ़ने की तकलीफ़ है, ऐसे लोगों ने नियमित नाभि पूरण का इस्तेमाल करें। जिन लोगों को डिसीजन मेकिंग का काम है, जैसे डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, बैंकर्स हो या फिर जिनकी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ऐसे लोग भी नाभि पूरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाभि पूरण इन लोगों के लिए एक वरदान की तरह है। ये आपके अग्नि तत्व को अच्छा रखेगा और जिनका अग्नि तत्व अच्छा रहेगा उनका बुद्धि तत्व भी अच्छा रहने के लिए मदद करता है। जिन लोगों को बुखार है, ऐसे लोग भी नाभि पूरण कर सकते हैं। अब ये किस तरह से काम करेगा? जब हम नाभि में तेल या घी डालते हैं तो हमारे शरीर में जो बढ़ा हुआ अग्नि है, जो ताप है, जो फीवर है, वो नॉर्मल लाने के लिए मदद करता है, क्योंकि हमारे नाभि के आसमंत में जो पित्त है वो नॉर्मल आएगा, बढ़ा हुआ दाह, औष्ण, ये भी कम होने के लिए मदद होगा और इसके लिए आपके शरीर में बढ़े हुए ताप, जिसे हम फीवर कहते हैं, बुखार कहते हैं, ये भी कम होने के लिए मदद होगी। जिन लोगों के बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं करते, पढ़ा हुआ ठीक से याद नहीं रहता, जल्दी भूल जाते हैं या पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसे बच्चों को भी हम नाभि पूरण कर सकते हैं। ऐसा करने से वहाँ का अग्नि तत्व, पित्त, ये अच्छा होगा और पित्त जिनका अच्छा रहता है उनकी बुद्धि तत्व अच्छे से काम करने लगती है और पढ़ाई में मन लगा रहता है और जो भी पढ़ा है वो याद रहता है और जो रिकलेक्ट करने की जो पावर होती है, जो बुद्धि की याद रखने की क्षमता होती है, वो भी अच्छी करने के लिए मदद करता है। अब ये नाभि पूरण किस तरह से काम करता है? जब भी हम नाभि के आसमंत में, नाभि के एरिया में तेल, घी लगाते हैं या फिर दूध लगाते हैं तो ये उपस्नेहन न्याय से वह एब्जॉर्ब होने लगता है और अग्नि को बढ़ाने लगता है। अब इसे किस तरह से इस्तेमाल करें? नाभि में गुनगुना तेल या घी
आप डालें और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इसे धीरे धीरे लगाएं। बहुत हार्शली, बहुत प्रेस कर कर आपको मालिश नहीं करनी है। हो सके तो खाली पेट या फिर सोते समय, खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके तीनों दोष प्राकृत अवस्था में आएगा, अग्नि को बढ़ाएगा, भूख को बढ़ाएगा और शरीर के बल को बढ़ाने के लिए मदद करेगा। साथ ही ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मदद करेगा। तो आशा करती हूँ आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी है। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, परिवार के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप ये वाला वीडियो देखिए या फिर ये वाला। नमस्कार।